ओके बच्चों। हाँ बच्चों, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल 5.6, 5.7, 8 एंड 9 ये हम सब कर चुके थे। ठीक है, तो बच्चों इसके लेक्चर आप लोगों को डिटेल में मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों, आज हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है, वो है बच्चों 5.10। ठीक है बच्चों, 5.10 जो न्यूमेरिकल है ना बेटा बच्चों बच्चों ये न्यूमेरिकल इस तरह के प्रॉब्लम हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी लॉजिक है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं, उसी तरह की लॉजिक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च, बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है, तो बच्चों कह रहा है अगर फ़र्ज़ करो बच्चों ये अर्थ है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बच्चों, वो अर्थ से कितनी दूर है बच्चों, 42,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इसमें रेडियस इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो बच्चों ये चीज़ इन्वॉल्व है। एच इज इक्वल टू कितना बच्चों, 42,000 किलोमीटर। ठीक है, और बच्चों इसको ज़रा मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 42,000। ठीक है, इंस्टेड ऑफ के वी कैन राइट 10⁻³ मीटर। अब बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 4 डिजिट मूव कर गया पॉइंट। ठीक है, तो ये बच्चों +4 हो जाएगा। नाउ हाइट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हाइट हो जाएगी आपके यहाँ 4.200 10⁻⁷ मीटर। आई होप बच्चों ये मीटर में आपको हाइट समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, इसमें जाहिर सी बात है जब सैटेलाइट मूव करेगी तो इसका जो सेंटर बनेगा वो अर्थ का सेंटर बनेगा। ठीक है, तो अर्थ का सेंटर बनेगा इस सर्कल का, जो सैटेलाइट का सर्कुलर ऑर्बिट है इसका सेंटर अर्थ का सेंटर होगा। तो बच्चों इस हाइट में, तो इसका मतलब रेडियस किसके इक्वल होगा बच्चों, रेडियस में हाइट भी इन्वॉल्व होगी प्लस रेडियस भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो बच्चों आर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ई की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ ये कह रहा है कि अगर ये सेटेलाइट 42,000 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस सेटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लस ये बच्चों जब सेटेलाइट सरफेस ऑफ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ ना कुछ हाइट पे हो, तो उस वक्त बच्चों जी की वैल्यू भी वहाँ डिफरेंट होती है, इसको भी हमें नज़र में रखना है। ठीक है, वहाँ जी की वैल्यू 10 नहीं होगी क्योंकि 10 होती है मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, 42,000 किलोमीटर हाइट पे इस सेटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और बच्चों इसमें रेडियस ऑफ अर्थ भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों जी की वैल्यू भी इस पॉइंट पे कुछ और होगी, इसको भी हमने नज़र में रखना है। तो बच्चों हम लोग दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला बच्चों जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच दैट इज़ इक्वल टू GME/RE + h²। ठीक है, और बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट का फॉर्मूला है वो है बच्चों G, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच RE + h। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या करो बच्चों, ये जो जी की वैल्यू बच्चों इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा बच्चों GME मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई RE + h²। तो बच्चों ये आ जाएगा RE + h। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखें पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो बच्चों एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों √GME/RE + h। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा बच्चों, जिससे आप लोग इस सेटेलाइट की वेलोसिटी फाइंड करोगे। तो बच्चों यहाँ जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, जो आपको पता है। मास ऑफ अर्थ कितना है बच्चों, 6 10⁻24। ठीक है, इसके बाद बच्चों डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बच्चों, वो आपके पास पता है बच्चों, आपको पास क्या होता है बच्चों 6.4 10⁻6 प्लस हाइट कितनी है बच्चों सेटेलाइट की, जो हमने मीटर में कन्वर्ट की है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज़ 4.2 10⁻7। ठीक है, तो जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग किस एक्सप्रेशन तक पहुंच गए हैं बच्चों, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब बच्चों यहाँ नेक्स्ट में क्या किया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट में ये किया हुआ है कि ये 6.67 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट 40.02। ठीक है, मल्टीप्लाई पे बच्चों बेसिस सेम है, 10 की पावर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा -11 + 24 13 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ देखें ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं, तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी जो साइंटिफिक नोटेशन से ऐड होती है ना, तो उनकी आप 10 की पावर सेम करेंगे, या तो 6 को 7 करें या 7 को 6 कर दें। तो बच्चों हम 6 को 7 कर देते हैं, पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +1। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 0.64 10⁻7 प्लस, ठीक है 4.2 10⁻7। आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हम लोग इस एक्सप्रेशन तक पहुँच गए। ठीक है, इस एक्सप्रेशन तक, इससे आगे वर्किंग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं बच्चों इससे आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों ऊपर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बच्चों इसको ऊपर कंटिन्यू करते हैं।
तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू बच्चों ऊपर वाले जो नंबर है 40.02, ये तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा 10⁻13 डिवाइड बाय बच्चों नीचे देखें 10 पावर आप 7 को कॉमन ले लें, ठीक है। ये बच्चों 7 है, स्क्वायर रूट सब पे है, ठीक है। तो बच्चों ये 10 पावर 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0.64, ठीक है, प्लस 4.2, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करें, ये v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 40.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 डिवाइड बच्चों इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 4 इन दोनों को 0.64 प्लस 4.2, ये कितना आ जाएगा 4.84 10⁻7, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसको रेस करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आगे चल सकें। बच्चों अब नेक्स्ट में क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट में ये करना है v इज इक्वल टू बच्चों इन दोनों को डिवाइड करें आप, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 8.26, और बच्चों ये 10 की पावर पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 13 - 7, ये आ जाएगा बच्चों 6, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट 8.26 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 10 पावर 6, और बच्चों 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ताकि हम स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकें। तो बच्चों जब आप 8.626 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2.874, और बच्चों आपने स्क्वायर से रूट कैंसिल किया तो आपके पास क्या आ गया 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों ये भी आंसर सही है। अब बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ये पावर 10 की पावर को ख़त्म कर दें तो जो पॉइंट आपको लेफ़्ट से राइट पे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ -3 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों आपका बुक वाला आंसर आ जाएगा 2874 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों उस वेलोसिटी की ऑर्बिट के अंदर जो 42,000 किलोमीटर मतलब फार है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस सेटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी आपके पास 2874 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो बच्चों इसी के साथ ही बच्चों चैप्टर ये ख़त्म हो गया। आप लोग बच्चों 1 बाय 1 एक लेक्चर को देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो बच्चों इसको मुझसे डिस्कस करें। बच्चों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर की सीरीज़ में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।